नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हेमराज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऋषि वैदिक एस्ट्रो में। दोस्तों, यदि आप अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हों या जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हों, या ग्रह दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हों, या कुंडली मिलान करवाना चाहते हों, या किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी चाहते हों, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर 9816297776 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज हम आपको शुरू करेंगे कि लगन में जो है पहले भाव में से जो है अगर सूर्य होता है तो उसकी जो है क्या फल मिलता है जातक को। तो सूर्य से लेके 9 ग्रहों का, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु का 9 ग्रहों का जो है लगन में प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम आज से जो है आपको जानकारी देंगे। आप अपनी कुंडली निकाल के देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है तो आपको कुछ रोचक जानकारी आपको बताता हूँ, आप स्वयं अपनी कुंडली खोल कर उससे जान सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रथम भाव में लगन में सूर्य का प्रभाव। सूर्य पहला भाव जो होता है वो हमेशा कुंडली का यही होता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस भाव में चाहे कोई भी, किसी भाव में कोई भी गिनती लिखी हो, 7 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 7वां भाव है, ये पहला ही भाव गिना जाएगा। यानी कि 7वें का मतलब है, गिनती का मतलब होता है राशि की, उस भाव में कौन सी राशि है कुंडली में, तो उससे मतलब उस चीज़ का होता है। ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहला भाव हमेशा जो है यही रहता है। और ये यहाँ से ऐसे गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आइए चलते हैं। अगर पहले भाव में सूर्य स्थित होता है तो उसका जो है जातक के जीवन में क्या प्रभाव। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले भाव से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम जो देखते हैं। पहले भाव से, कुंडली के प्रथम भाव से, लगन से हमें जातक के रंग, रूप, कद, काठी, सुख दुख, जातक का स्वभाव, उसकी सोच, व्यवहार और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला भाव लगन क्या होता है? शरीर, आदमी का शरीर ही लगन होता है। तो शरीर से जो है हम उन चीज़ों को देखते हैं। पहला सूर्य जो है पहले भाव में अगर बैठा होता है तो सूर्य आत्मा का, पिता का, धर्म का, प्रशासन, सरकारी, अग्नि और मुख्य व्यक्ति, जैसे ऑफिस में कोई मालिक हो या दुकान का मालिक है या घर में कोई बड़े बुजुर्ग जो है उनका कारक होता है। तो अब सूर्य का स्वभाव मैं आपको बता दूं। सूर्य के लगन में होने से, सूर्य के प्रभाव से जातक का शरीर बलवान होता है, जातक शरीर से बलवान होता है। सूर्य सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, इसलिए सूर्य का लगन में स्थित होने से जातक में भी सूर्य के प्रभाव रहने से वह शक्तिशाली रहेगा। संपूर्ण सूर्य माला का नेतृत्व करता है सूर्य, और तो हमारा भी नेतृत्व करने वाला नेता होता है। इसलिए सूर्य जो है कि इस कारतत्व के कारण लगन में होने से, सूर्य के प्रभाव से जातक में भी हमारा या किसी भी समूह का नेतृत्व करने के गुण पैदा हो जाते हैं। सूर्य आत्मा का कारक होने से, सूर्य के लगन में प्रभाव से जातक का आत्मबल, सूर्य जो आत्मबल का कारक है ना, तो और जीवन शक्ति बहुत अधिक होती है। सूर्य अपने तेज व ऊर्जा से सभी जीवों को शक्ति प्रदान करता है ना। तो सूर्य लगन में होने से ऐसा जातक कठिन से कठिन समय में भी आगे रहकर हमारा नेतृत्व करता है। सूर्य लगन में होने वाला व्यक्ति हमेशा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, वो किसी के अधीन होकर कार्य नहीं कर सकता। ये उसका स्वभाव में जो है गुण आ जाते हैं। तो सूर्य लग्न में होने से जातक स्वतंत्र होकर जो है कार्य करना अच्छा समझता है। ऐसा जातक धार्मिक विचारों का भी होता है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रह धर्म का भी कारक होता है। तो लग्न में धर्म का ग्रह का, देखो ये 3 त्रिकोण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे जो कारक ग्रह होते, कारक भाव होते हैं, वो प्रथम होता है, पंचम होता है, नवम होता है। तो ये धर्म भाव होते हैं। ये प्रथम लगन, पंचम और दोनों त्रिकोण, पंचम और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण होते हैं। तो सूर्य धर्म का भी कारक है, सूर्य ग्रह जो है वो भी धर्म का भी कारक है। तो ऐसा आदमी धार्मिक होता है, ऐसा आदमी में धार्मिक गुण होते हैं, धार्मिक विचारों वाला होता है। लगन में सूर्य होने से जातक
आत्मविश्वासी तथा उदार स्वभाव का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है उसमें। सूर्य ग्रह भूमंडल के सभी पेड़ प्राणियों, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सभी को निस्वार्थ भाव से जो ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता ना, सूर्य जो है कभी भेदभाव नहीं करता कि जब सूर्योदय होता है सबको समान रोशनी मिलती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो सूर्य की इस उदारता के कारण जिसके लग्न में सूर्य होता है, ऐसा जो जातक होता है उसके स्वभाव में भी उदारता के गुण होते हैं। सूर्य के कारकत्व में अधिकार प्रवृत्ति यानी कि उसके जो है मालिक की प्रवृत्ति होती है। तो सूर्य जिसके लग्न में स्थित होता है तो वो आदमी ऐसा स्वाभिमानी भी हो जाता है। सूर्य के लग्न में होने से जातक क्रोधी और गुस्से वाला भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक है, अग्नि का गोला है, ये हमेशा ऊर्जावान रहता है। और सूर्य के प्रभाव में संपर्क में आने वाला आदमी भी जो है वो ऊर्जावान हो जाता है, जिसके साथ रहता चलता फिरता है वो भी ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए सूर्य के प्रभाव के जातक में अधिक ऊर्जा होती है। सूर्य लग्न में होने से जातक ऊंचे विचारों वाला और न्यायवादी भी होता है। जिसके लग्न में सूर्य होता है वो न्याय करने वाला भी होता है। सूर्य ब्रह्मांड में सर्वोच्च राजा का स्थान दिया गया है। राजा होता है ना किसी देश का राजा, तो उसको जो सूर्य के समान जो है स्थान दिया जाता है। तो सूर्य को ब्रह्मांड में भी जो सर्वोच्च राजा का स्थान प्राप्त होने से जातक पर भी सूर्य का प्रभाव रहता है और ऐसा जातक उच्च विचारों वाला होता है। अब सूर्य की दृष्टि एक ही दृष्टि होती है। सूर्य ग्रह की कितनी दृष्टि है? एक ही दृष्टि होती है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ती है। ये भाव जो है वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन या हमारे साझेदारी का भी भाव यही होता है, साझेदारी, और उसका व्यवसाय का भी ये भाव देखा जाता है। यहाँ से व्यवसाय देखा जाता है, व्यवसाय का भी ये भाव होता है। तो इसके सप्तम भाव के ऊपर जो है लग्न में सूर्य के होने से दृष्टि होती है। तो सूर्य की जो है सप्तम भाव में होने से पत्नी का स्वभाव थोड़ा या पति का स्वभाव में कर्कश आ जाती है और आपस में थोड़ी सी जिसको कहते हैं अणबण जैसी, भेदभाव जैसी जो स्थितियां पैदा होती रहती हैं। सप्तम भाव में व्यापार और साझेदारी भी हम देखते हैं। तो व्यापार और साझेदारी में भी जो है कुछ भेदभाव पैदा होते रहते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी बढ़िया तरीके से साझेदारी नहीं चलती है और भी ग्रहों को इसके लिए दृष्टि देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन सूर्य का प्रभाव लग्न में अगर सूर्य बैठा हो तो सप्तम भाव में प्रभाव से जो है व्यापार में कुछ साझेदारी के व्यवहार में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती रहती हैं। अब सूर्य अगर शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि में अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो अशुभ फल प्रदान करता है, उसके शुभ फल नहीं मिलते हैं, जातक को अपयश भी मिलता है, जातक दुखी होता है। लेकिन यदि यही सूर्य उच्च में एक नंबर की राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है और 7 नंबर की राशि में नीच, 1 नंबर की राशि मेष राशि में अगर सूर्य है लग्न में तो ऐसा जातक उच्च विचारों वाला होता है। स्वराशि सूर्य की 5 नंबर की राशि जो सिंह राशि है इसको स्वराशि में सूर्य हो जाता है। तो या स्वराशि में हो या उच्च में हो सूर्य तो उसमें व्यक्ति को जो अच्छे फल मिलते हैं, शुभ फल मिलते हैं, तेज प्रभाव दिखाई देता है, जातक पुरुषार्थी व उत्साही रहता है, जातक जो है हर वक्त जो है अपने समस्त अच्छे गुण जो मैंने पहले बताए उनमें जो है भरपूर होता है। सूर्य लग्न में उच्च राशि में मेष में स्थित होने से व्यक्ति स्वाभिमानी प्रतापी हो जाता है, चतुरसाहसी होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को पित्त में अधिकता रहती है। सूर्य के उच्च प्रभाव से व्यक्ति जो है यशस्वी होता है। सूर्य का उच्च में प्रभाव हो, उच्च का सूर्य हो तो व्यक्ति को जो है यश प्राप्त होता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य अपनी उच्च मेष राशि में हो तो ये तो होता ही है, लेकिन अगर ये नीच राशि में हो जाए, अगर 7 नंबर की राशि में अगर सूर्य हो जाता है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति बीमार रहता है, आलसी रहता है। तो ये दर्शकों आज जानकारी मैंने आपको दी। आप अपनी कुंडली निकाल के देखें कि आपका सूर्य जो है अगर लग्न में है तो किस राशि में है, मित्र राशि में है या नीच राशि में, उच्च राशि में या शत्रु राशि में। तो अपना जो विचार है इससे जो आप समझे। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।